Hey all, this is Abhay Mahajan and I welcome you all to this amazing session it is going to be. And guys, ये सेशन सिर्फ तुम्हारे लिए रखा है बिकॉज बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का डिमांड कर रहे थे मुझसे यूट्यूब लाइव लेक्चर्स के भी अंदर भी एंड टेलीग्राम के अंदर भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि सर मिनलॉस थ्योरम तो पता है कि क्या होता है, प्रूफ भी पता है, बट उसको अप्लाई करना नहीं आता. एंड दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच हैज़ बीन गिवन टू मी बाय अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो होपफुली इस सेशन से बहुत कुछ सीखेंगे एंड अल्टीमेटली इस थ्योरम को अप्लाई करना आ जाएगा. किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं, किन किन क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे सोचना है कि यहाँ पर मेनलॉज थ्योरम लगेगा. सो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गो ऑन टू दिस सेशन एंड डू सम अमेजिंग क्वेश्चंस आफ्टर सीइंग द थ्योरम एंड इट्स प्रूफ. ठीक है, तो फटाफट से गाइज शुरू करते हैं. सो ये ऑलरेडी तुम्हें पता है, आरएमओ बैच, इनमो बैच फॉर दो स्टूडेंट्स हु गॉट आईआईएम सर्टिफिकेट लास्ट ईयर, यू ऑल दोज हु रोट इनमो. तो अगर तुम्हें इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉलो करते हो, यू नीड टू सेंड योर नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, प्रेजेंट क्लास एंड प्रूफ दैट यू रोट इनमो और द प्रूफ दैट यू गॉट आईआईएम सर्टिफिकेट एट दिस ईमेल आईडी एंड तुम्हें बैक एंड से एनरोल कर दिया जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सी द क्लासेस ऑफ आरएमओ एंड इनमो. आईआईएम इनमो कैंप स्टार्ट हो चुका है. इनफैक्ट जैसे ही नोटिफिकेशन आया है दैट दीज टू एग्जाम्स आर गोइंग टू बी ऑन द सेम डे, हमने इस कैंप का नाम IOQM/इनमो कर दिया और इसी के अंदर इनमो के लेक्चर्स भी डाल दिए. दीज लेक्चर्स आर ऑसम लेक्चर्स, topic wise lecture, subtopic wise lectures and totally free of cost. All you need to do is you need to fill in this Google form which is there in the description box, vdnt.in/IOQM and अगर सारी डिटेल्स सही होंगी, हर रोज वी आर एनरोलिंग स्टूडेंट्स into this camp and you can be a part of this camp as well. All right guys, so this is my telegram ID for any kind of queries related to mathematics, for IOQM, for INMO, for KVPY mathematics. You can always get into touch with me. शुरू करते हैं द एप्लीकेशन ऑफ मेनलॉज थ्योरम. सो मेनलॉज है क्या, फटाफट से प्रूफ भी करेंगे. बहुत सिंपल सा प्रूफ मैं लेकर आऊँ बिकॉज इसका प्रूफ बहुत सारे हैं, बट मैं एक बहुत ही सिंपल सा प्रूफ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ जिससे तुम अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी होगी एंड उसके कुछ एप्लीकेशंस, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे किस तरीके से सोचना है. एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू गॉज कि किस किस क्वेश्चन में मेनलॉज लगाना है, कैसे लगाना है और लगा के किस किस तरीके से आंसर हमारे पास आएगा. ऑलराइट गाइस, सो स्टार्ट करते हैं. सो द मेनलॉज theorem says if the points x, y, z on the sides BC, CA, AB of ABC are collinear then ये रेशो 1 है. अब बहुत सारे बच्चों इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये रेशो कैसे लिखते हैं, ये रेशो कैसे लिखते हैं. सो बेसिकली एक ट्रायंगल है. सो लेट मी मार्क द ट्रायंगल इन येलो. एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है और एक लाइन है विच मे और मे नॉट कट द ट्रायंगल. हो सकता है कि ट्रायंगल को कट करे, हो सकता है ट्रायंगल को कट ना करे. फॉर एग्जांपल यहां पर एक्स वाई जेड ट्रायंगल को कट नहीं कर रही है, बाहर है. ऐसा भी हो सकता है दैट लाइन कुछ ऐसी हो, लाइन ऐसी हो. तो AC को इस पॉइंट पे लेट्स से y डैश पे, AB को इस पॉइंट पे लेट्स से z डैश पे एंड BC को इस पॉइंट पे एक्सटेंड करना पड़ेगा एंड ये एक्सटेंड करना पड़ेगा. सो BC को x डैश पे मीट कर रही है. ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है लाइन. ऐसी लाइन भी हो सकती है जो इस ट्रायंगल को कट ही नहीं कर रही, बाहर है. ठीक है, सो बेसिकली अगर ABC एक ट्रायंगल और एक लाइन है विच मे और मे नॉट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस बिकॉज यहां पर ही सारा गेम है. ठीक है, किस तरीके से अप्लाई करते हैं बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता लगता बिकॉज बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं कि यार ये कट करना जरूरी है. जरूरी नहीं है. इट कैन बी इनसाइड, इट कैन बी आउटसाइड. फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन में तो मैंने जानबूझ के ये वाला डायग्राम ओरिजिनली तुम्हें दिया था सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इज नॉट नेसेसरली कि वो उसे कट करेगा ही करेगा. इट कैन बी आउटसाइड ऑल्सो, इट कैन बी आउटसाइड ऑल्सो. सो यहां से शुरू करते हैं. अगर एक कट करता है लेट्स से एक्स डैश जेड डैश वाई डैश पे कट कर रहा है, ठीक है, सो वाई डैश जेड डैश को इंटरनली एंड एक्स डैश को एक्सटर्नली कट कर रहा है. सो किस तरीके से रेशो लिखते हैं पहले वो समझते हैं एंड इसका प्रूफ भी करेंगे. और अगर बाहर है तो किस तरीके से रेशो लिख लेंगे. तो कहीं से भी शुरू करो. लेट्स से हम इस वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो इस वर्टेक्स AB को Z डैश पे इंटरसेक्ट करता है. तो यहां से शुरू होंगे AZ डैश अपॉन Z डैश B. यहां अपॉन दूसरी वर्टेक्स से शुरू करेंगे, इसको समझना आसान होता है, अपॉन BZ डैश. तो एक वर्टेक्स को जहां पे कट करता है अपॉन दूसरा वर्टेक्स को उसी लाइन पे दूसरे वर्टेक्स को जहां पे कट करता है. खत्म हो गया. अब आते हैं साइक्लिक ऑर्डर में यहां पे BC पे. अब BC को ये x डैश पे इंटरसेक्ट करे सो इनटू BX डैश. तो वहां से साइक्लिक ऑर्डर से शुरू होगा. यहां पे नीचे B पे खत्म हुआ, इसमें B से शुरू होगा एंड CX डैश अपॉन CX डैश इनटू. अब तीसरी लाइन ये है
सी से शुरू होगा, सी वाई डैश इंटू ए वाई डैश इज इक्वल टू 1. सो दिस इज व्हाट वी कॉल मेनेलॉज थ्योरम. इस तरीके से होता है. अब यहां पर तो गाइस यहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी. ये लाइन वो लाइन है जहां पर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही. ये वो लाइन है जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही. यहां पर भी मेनेलॉज लगा है एग्जैक्टली. सो यहां पर तीनों में एक्सटेंशन है. यहां पर सिर्फ बीसी पे एक्सटेंड हुआ था, यहां पर एबी पे भी एक्सटेंड हुआ, बीसी पे भी एक्सटेंड हुआ और एसी पे भी एक्सटेंड हो रहा है. तो यहां पर देखो किस तरीके से इसको लिखते हैं. तो मैं अब इस पे लिख रहा हूं. तो मैं ए से शुरू करता हूं, ए बी पे. सो ए से पहले जेड, तो ए जेड अपॉन बी जेड. पहले ए बी पे शुरू हुआ. अब बी पे खत्म हुआ तो बी से, इसमें बी से शुरू होगा. सो बी एक्स इंटू बी एक्स अपॉन सी एक्स इंटू, यहां पे सी पे खत्म हुआ नीचे, तो यहां पर हम सी से शुरू करेंगे. सो सी वाई अपॉन ए वाई इज इक्वल टू 1. तो यहां पर भी एग्जैक्टली सेम चीज लिखी हुई है, बट ऑर्डर अलग है, बट डजंट रियली मैटर. तो इस तरीके से मेनेलॉज को लिखते हैं. ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में चलना है. पहले वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स अपॉन इंटू, यहां पे दूसरा वाला वर्टेक्स, तीसरा वाला वर्टेक्स, तीसरा इंटू तीसरा अपॉन पहला इज इक्वल टू 1. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो ये तो हो गया मेनेलॉज का डेफिनेशन. इसका प्रूफ भी समझ लेते हैं. अब देखो प्रूफ मैंने बहुत आसानी से यहां पर लिखा हुआ है. तो अगर मैं इसको हटा दूं, जस्ट फॉर दिस सिंप्लीफिकेशन, लेट्स से आई रिमूव दिस, ये पूरा हटा दिया. तो ओरिजिनल डायग्राम पे लिखते हैं जहां पर ये बाहर था. ठीक है, अब समझो गाइस, bx अपॉन सी एक्स, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं bx अपॉन सी एक्स, तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर h2 परपेंडिकुलर h1, तो मैंने क्या किया, abc से परपेंडिकुलर्स बना दिए इसी लाइन के ऊपर. ठीक है, सो h2 है, इसका लेंथ h1 है, इसका लेंथ h3 है. सो कहने से bx अपॉन सी एक्स इज नथिंग बट h2 अपॉन h3. सो ये जो लेंथ है दिस इज h2 अपॉन h3. कितना सिंपल प्रूफ है. ये क्यों है? बिकॉज ये जो ट्रायंगल है, लेट्स से इसको मैं P बोल देता हूं, इसको मैं Q बोल देता हूं, परपेंडिकुलर को इसको मैं R बोल देता हूं. सो कहने से XCQ, ट्रायंगल XCQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल XBP. XCQ और XBP सिमिलर है. सो दैट मींस BX अपॉन CX इज H2 अपॉन H3. लाइकवाइज CY अपॉन AY, तो CY अपॉन AY यहां पर क्या होगा, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल. ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला एंड ये वाला. ठीक है, तो CQY ARY आर सिमिलर. तो CY अपॉन AY इज गोइंग टू बी H3 अपॉन H1 एंड AZ अपॉन BZ. सो AZ इज दिस, BZ इज दिस. तो अगेन यहां पर ये जो ट्रायंगल है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है. तो AZ अपॉन BZ इज गोइंग टू बी H1 बाय H2. सो H1 बाय H2, ये सब कुछ कट कटा के 1 आ जाएगा. सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रूफ ऑफ मेनेलॉज. इसके बहुत सारे और प्रूफ्स भी हैं, बट दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द प्रूफ. सो अगेन ये दे दिया. इससे भी और इंपॉर्टेंट चीज गाइज, एंड इक्वली इंपॉर्टेंट चीज इज कन्वर्स ऑफ मेनेलॉज थ्योरम. कन्वर्स, इसका जस्ट कन्वर्स. तो कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर ये रेशो 1 है, किसी भी ट्रायंगल में रेशो 1 है, bx अपॉन सी एक्स इंटू सी वाई अपॉन ए वाई, तो b के साथ x पॉइंट है, c और a के साथ y पॉइंट, साइक्लिक ऑर्डर में a और b के साथ z पॉइंट है. अगर ये 1 है, देन x, y एंड z आर कोलिनियर. इफ दिस इज 1, देन x, y, z आर कोलिनियर बाय द कन्वर्स ऑफ मेनेलॉज थ्योरम. ठीक है, सो ये मेनेलॉज एंड उसका कन्वर्स आ गया. अब जस्ट में प्रॉब्लम आती है कि सर कैसे देखें क्वेश्चंस के अंदर, किस तरीके से समझे कि क्वेश्चंस के अंदर मेनेलॉज यूज करना और कैसे यूज करना है, वो समझ नहीं आता. एंड दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है. तो इसको एड्रेस करते हैं कुछ क्वेश्चंस के जरिए एंड फील लेने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ऑलराइट. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, जिसमें देखेंगे किस तरीके से लग सकता है मेनेलॉज और कैसे लगाना चाहिए मेनेलॉज. सो लेट अस रीड द क्वेश्चन. सो इन दिस फिगर ABC is a triangle with angle B 90 degrees. So angle B 90 degrees है. ABC is a right angle triangle, angle B 90. BC का वैल्यू 3 है. BC is 3 and AB is 4. So this side is 4. तो ऑब्वियसली बात है कि ये साइड जो टोटल है ये 5 होगी. 3, 4, 5 ट्रायंगल है. D is a midpoint of AC. So D is a point on AC such that AD is 1. So AD 1, तो बहुत ऑब्वियसली बात है कि ये 4 हो गया. एंड E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB. E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB. ये 2 है तो ये भी 2 हो गया. तो C सारी की सारी लेंथ पता लग गई हमारे पास. एंड जॉइन D एंड E एंड एक्सटेंड D टू मीट CB एक्सटेंडेड एट F. तो यहां पर F पॉइंट पे मीट कर रहा है. हमें BF निकालना है. लेट्स से दिस इज X.
लेट्स से दिस इज x। नाउ गाइस यहां पर मेरे को दिख रहा है कि ये x ना जरूरी नहीं कि मिनरल से, बहुत अलग अलग चीजों से भी, बहुत अलग अलग तरीकों से x का वैल्यू निकाल सकते हैं ज्योमेट्री से। अगर तुमने ज्योमेट्री अच्छी पढ़ी है यू विल बी एबल टू फाइंड दिस इवन विदाउट मिनरल लॉस। बट सिंस हम मिनरल लॉस का एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे मिनरल लॉस लगाने की कोशिश करें, और कैसे लगेगा वो समझते हैं, वो डिस्कस करते हैं, समझते नहीं डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मिनरल लॉस लगेगा। अब गाइस यहां पर देखो हमें क्या करना है, मिनरल लॉस के अंदर एक ट्राइंगल आइडेंटिफाई करनी होती है। अगेन ट्राई एंड आइडेंटिफाई अ ट्राइंगल एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन। सो अगर मैं सही ट्राइंगल और सही ट्रांसवर्सल लाइन को आइडेंटिफाई कर लेता हूं, आई एम डन। ठीक है, सो आई हैव टू आइडेंटिफाई। सो इन तरह के क्वेश्चंस के अंदर रेशोज चाहिए होती है, लेंथ चाहिए होती है, कुछ कुछ रेशोज दी हुई है। सो अगेन मिनरल लॉस हेल्प करेगा, कब हेल्प करेगा, जब आई एम एबल टू फाइंड अ राइट ट्राइंगल एंड अ राइट ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब कौन सी लाइन होगी जिसको कट कर रही है या कट नहीं कर रही, बाहर भी हो सकती है, बट आई नीड टू आइडेंटिफाई द राइट ट्राइंगल एंड द राइट लाइन विद द रेशियोज। तो अगेन x निकालना है, ये ध्यान रखना कि x पता है। अच्छा क्या नहीं पता, हमें FE अपॉन DE नहीं पता, FE अपॉन ED नहीं पता। सो अगेन मैं ट्रांसवर्सल ऐसा चूज करूंगा जिसके अंदर ये रेशो नहीं चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई चूज ट्राइंगल AED और ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो FBC देखता हूं, हो सकता है ना AED ट्राइंगल है, FBC लाइन है। अब देखो इसके अंदर गाइज, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे कहीं ना कहीं FE अपॉन DE पूछा जाएगा या DF अपॉन EF पूछा जाएगा, दिख रहा। तो अगेन दिस इज नॉट द राइट चॉइस। तो इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से सोचता है। सो व्हाट वुड बी द राइट चॉइस, क्या राइट चॉइस होगा? कैन यू आइडेंटिफाई द राइट चॉइस हियर? कैन यू आइडेंटिफाई द राइट चॉइस? व्हाट विल बी द राइट चॉइस जहां पर FE अपॉन DE नहीं पूछा जाए, नहीं पूछा जाए। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट चॉइस? एनीवन कैन यू राइट ऑन द चैट बॉक्स व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट चॉइस? तो यहां पर गाइस, यहां पर देखा, यहां पर एक और चीज दिखा रही है, हम और क्या क्या सोच सकते हैं। हाउ कैन वी थिंक? सो अगर मैं यहां पर और क्या चॉइसेस हैं, अगर मैं ट्राइंगल ABC देखता हूं, ट्राइंगल ABC, इसके अंदर ट्रांसवर्सल लाइन है FED, ट्रांसवर्सल लाइन है FED। या फिर और क्या हो सकता है, मैं ट्राइंगल यहां पर लिख लेते हैं, ट्राइंगल FEB चूज कर सकते हो, FEB चूज कर सकते हो, जिसके अंदर ट्रांसवर्सल लाइन ABC है। तो यही तीन पॉसिबिलिटी थी, ये पॉसिबिलिटी ट्राइंगल AED, ट्राइंगल FEB, ट्राइंगल ABC। इसके अलावा ये भी है ट्राइंगल DFC, एक और चॉइस है ट्राइंगल DFC एंड इसके अंदर लाइन क्या होगी, DFC के अंदर लाइन क्या होगी, DFC लाइन होगी AEB विल बी द लाइन। सो अगेन गाइस मुझे देखना कि इनमें से कौन सा चॉइस ऑफ ट्राइंगल एंड ट्रांसवर्सल इज गोइंग टू वर्क। लेट अस लुक एट दिस DFC AEB। सो DFC ये पूरा ट्राइंगल, इसमें AEB। अब देखो सोचो DFC में DE अपॉन FE चाहिए होगा, DE अपॉन FE जो कि हमारे पास है ही नहीं। तो अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। लेट अस लुक एट दिस FEB में ADC इज द लाइन, ADC इज द लाइन। सो FEB अगर ट्रायंगल, अगर मैं दोबारा यहां पर देखूं FD अपॉन ED चाहिए होगा, FD अपॉन ED। सो अगेन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज FEB में अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूं यहां पे तो FD अपॉन ED या ED अपॉन FD चाहिए होगा, नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज ये नहीं है। मैंने देख लिया पहले कि यार ये चीज मेरे पास नहीं है, एज सिंपल एज दैट। एक चॉइस बचा ABC। सो ABC में FED इज अ ट्रांसफर। लेट अस सी कि यहां पर कहीं गलती से ये तो नहीं पूछा जाएगा। अब अगर मैं यहां पर मिनरल्स लगाऊं, A से शुरू करते हैं। सो AE सो AE अपॉन EB, AE अपॉन EB। अब B से आ गया BF अपॉन FC, BF अपॉन FC। ठीक है, यहां पर इनफैक्ट अगर थोड़ा सा उसी में करें बेटर हो जाएगा। AE अपॉन BE, BF अपॉन CF। ठीक है, मैं जो वर्टेक्स है उनको पहले लिख रहा हूं, इनटू CD
अपॉन AD is equal to 1. Let us try to fill the values. So AE है 2, BE है 2, ये तो खत्म हो गया. BF है x and CF is going to be 3 plus x. CD is 4 and AD is 1 is equal to 1. तो यहां से 3 plus x is equal to 4x. x का वैल्यू आ गया 1. x का वैल्यू आ गया 1. So x का वैल्यू 1 and BF का वैल्यू 1. So we are done. So again guys, यहाँ पे देखो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था यहाँ पे. It was not that difficult. मैंने ज्यादा टाइम इसलिए लगाया so that I am able to give you a perspective how to think. Why did I reject this? क्यों मैंने इसको रिजेक्ट किया कि ऐसे नहीं होगा? क्यों मैंने इसको रिजेक्ट किया कि ऐसा नहीं होने वाला, ऐसे ही होगा? बिकॉज जिस हिसाब से रेशियोज हैं तो मुझे दिख रहा है कि यार बहुत बार ये आएगा. तो ये मुझे वो ट्रायंगल और ट्रांसवर्सल सेलेक्ट ही नहीं करने जिसके अंदर मुझे FE अपॉन DE या FD अपॉन ED पूछा जाए, बिकॉज वो रेशियो तो मेरे पास है नहीं. हालांकि निकाल सकते हैं, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो D का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं. अगर इसको Y है तो कोसाइन रूल लगाओ ना. बड़े वाले ट्रायंगल में कोसाइन थीटा पता है, छोटे वाले ट्रायंगल में कोसाइन लगा के D का वैल्यू आ जाएगा. कोसाइन रूल 2 बार लगाकर Y का वैल्यू आ जाएगा. सो निकाल सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है. बट हम यहाँ पे वो नहीं डिस्कस करें कि मिनरल्स के अलावा और क्या क्या तरीकों से इसके आंसर्स आएंगे. हम ये डिस्कस करें कि मिनरल्स किस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर लगाना है. आई होप जो मेरे दिमाग में थी चीज वो मैं पुट कर पाया हूं, तुम्हारे दिमाग में डाल पाया हूं ये वाली चीज, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं सो दैट ये चीजें आराम से हो जाएं. तो ये ऑलरेडी इसका सोल्यूशन है जो PDF में चिपका दूंगा मैं. लेट अस लुक एट दिस. तो अगेन एग्जैक्टली सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो इन फिगर ABC is a triangle. X and Y are the points on BC and AC respectively, and R is the point of intersection of AX and BY, such that AY upon YC. So this upon this का रेशो P है. इसको स्मॉल p बोल देते हैं बिकॉज क्वेश्चन में ये है. AR upon RX, AR upon X. तो this upon this का रेशो दिया हुआ है. और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये this upon this. अब अगेन तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट शुड बी द ट्रायंगल जिससे ये रेशियोज कवर हो. व्हाट शुड बी द ट्रायंगल, व्हाट शुड बी द ट्रांसवर्सल जिससे ये रेशियोज के बारे में हमें पता लग जाए. एज सिंपल एज दैट. सो व्हाट शुड बी द ट्रायंगल एंड व्हाट शुड बी द ट्रांसवर्सल. लेट अस लुक एट द फ्यू ऑप्शंस जो हमारे पास है. अगर मैं यहां पर ट्रायंगल ABY देखता हूं, ट्रायंगल ABY. अच्छा, यहां पर तो ट्रांसवर्सल नहीं होगी, ठीक है. ABY छोड़ो. इफ आई लुक एट दिस ट्रायंगल ACX में बोल सकता हूं कि BRY इज द ट्रांसवर्सल. ACX में BRY इज द ट्रांसवर्सल. या फिर हम ये चेक कर सकते थे BCY में ARX इज द ट्रांसवर्सल. एक ही बात है, मतलब अगर इससे आएगा तो उससे भी आंसर आ ही जाएगा. इसके अलावा और कोई है तरीका? इसके अलावा और कोई, अगर मैं AX भी देखता हूं तो उससे ट्रांसवर्सल नहीं मिले. ट्रांसवर्सल मतलब एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से पास ना करे. बट AXB में ये जो लाइन है ये A से पास करे, तो दिस विल नॉट बी काउंटेड एज ट्रांसवर्सल. सो समथिंग व्हिच डजंट पास थ्रू द वर्टेक्स. तो अगर ट्रायंगल ऐसा है तो यहां तो बाहर से चला जाए लाइन, तो एक्सटेंड करके आ जाएगी. अगर ट्रायंगल ऐसा है या फिर कट करके जाए तो 2 को कट करे, 1 को एक्सटेंड करके आ जाएगी, ठीक है. सो अगेन द ट्रांसवर्सल कैन नॉट पास थ्रू एनी ऑफ द वर्टेक्स. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू. सो यहां पर ये दिखाई दे रहा है, यहां से देखते हैं कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. सो इफ वी टॉक अबाउट ACX, ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं, A से शुरू करते हैं. ACX, तो अगेन मैं ये ट्रायंगल मार्क कर लेता हूं एंड BRY इज द ट्रांसवर्सल. सो लेट अस लुक एट दिस. अगर मैं मिनरल्स लिखता हूं यहां पे तो AR अपॉन RX, ठीक है. तो मैं क्या कर रहा हूं, ACX में लिख रहा हूं यहां पे AR अपॉन AX अपॉन XR लिखते हैं. इसी के अंदर डालो कि जब हम मिनरल्स लिखते हैं तो वर्टेक्स को पहले और ट्रांसवर्सल वाले पॉइंट्स को बाद में लिखने की कोशिश करो ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो यहां पे मुझे पता है कि X से स्टार्ट होना है, X से खत्म हो, X से स्टार्ट होना है. तो XB अपॉन CB इंटू, यहां से C से स्टार्ट होना है तो CY अपॉन AY इज इक्वल टू 1. CY upon AY is equal to 1. So let us put the values. So AR upon XR दिया हुआ है क्या? AR upon RX is Q. BX upon CB, हमें BX upon XC चाहिए. So अगेन ये भी आ जाए तब भी इसका रेशो तो आ ही जाएगा. So BX upon CB को हम
सी बी को हम सी एक्स प्लस बी एक्स कर सकते हैं, सी बी को हम सी एक्स प्लस बी एक्स कर सकते हैं इंटू सी वाई अपॉन ए वाई. इज दिस गिवन? सी वाई अपॉन ए वाई. तो सी वाई अपॉन ए वाई इज गोइंग टू बी 1 अपॉन पी इज इक्वल 1. एंड आई थिंक हमारा आंसर आ चुका है. सो अगेन इसको मैं इधर अगर ले जाऊं तो सी एक्स प्लस बी एक्स अपॉन, सो दिस वुड बी, तो सी एक्स प्लस बी एक्स अपॉन बी एक्स इज गोइंग टू बी क्यू बाय पी. तो सी एक्स अपॉन बी एक्स plus 1 is equal to q by p, giving us cx upon bx is equal to q by p minus 1 or q minus p upon p. So bx upon cx जो आ जाएगा that is going to be p upon q minus p. So p upon q minus p is the right answer. So p upon q minus p is the right answer. I hope this is clear to each and every one of you. Got it? चलो moving on to the next question. So again अभी हमने दो क्वेश्चन जो किए हैं इनसे एक ही चीज समझ में आई है, वो ये चीज आई है दैट इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर वी ऑलवेज हैव टू थिंक ऑफ अ राइट ट्रायंगल, कि कौन सा सबसे सही ट्रायंगल है एंड कौन सा सबसे सही ट्रांसवर्सल लाइन है. तो अगर हम आई एम एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रायंगल एंड द करेक्ट ट्रांसवर्सल, आई एम डन विद द क्वेश्चन. ठीक है, एंड आई एम डन विद द मिनरल्स एप्लीकेशन. मूविंग ऑन टू सम सब्जेक्टिव क्वेश्चन. तो इसको थोड़ा सा सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की कोशिश करते हैं इन क्वेश्चंस को. So let us look at this problem. In the figure, diagonals AC and BD of a quadrilateral ABCD meet at M in such a way that AM is equal to MC. So again, AM is equal to MC. So मान लेते हैं AM is equal to MC is equal to small a. AM is equal to MC, small a मान लेते हैं. And DM is equal to 2MB. So DM is 2MB. So MB को small b. So DM is going to be 2 small b. So ये A, B, ये 2B हो गया. Suppose X and Y are the points on MC. So X is on MC, Y is on BC, such that AC upon MX is 3. ठीक है, ये रेशो दिया हुआ है. AC upon MX का रेशो 3 दिया हुआ है. BY upon YC. So BY upon YC is also 3. Show that D, X and Y. So मुझे शो करना है कि this point and this point are collinear. So this is what I need to show. सो अगेन गाइस यहां पर दिख रहा है कि दिस इज, यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, यहां पर हमें कन्वर्स ऑफ मेनेलॉज लगाना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ मेनेलॉज थ्योरम. सो कि किस तरीके से कन्वर्स ऑफ मेनेलॉज यहां पे लगा सकते हैं, चेक करते हैं. सो अगेन गाइस अगर मुझे डी एक्स और वाई कोलिनर बताना है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनर है तो ऑब्वियस सी बात है अगर मेनेलॉज लगा होता सो डी एक्स वाई उस केस में ट्रांसवर्सल होता, डी एक्स वाई उस केस में लाइन होता है. सो अगेन डी एक्स वाई अगर लाइन है तो अगेन आई नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रायंगल. सो अगर डी एक्स वाई लाइन है, व्हाट कैन बी द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स क्या क्या हो सकते हैं अगर डी एक्स वाई लाइन है. सो वन, अगर डी एक्स वाई लाइन है, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन. सो वन ट्रायंगल कैन बी ट्रायंगल ए एम बी. एक ट्रायंगल तो ट्रायंगल ए एम बी हो सकता है. एक ट्रायंगल बी एम सी हो सकता है, ट्रायंगल बी एम सी हो सकता है. So triangle AMB can be one choice, AMB can be one choice, triangle BMC can be the other choice. अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों में से और कोई ट्रायंगल पॉसिबल है. बाकी सब ट्रायंगल से DXY पास कर रहा है, बिकॉज अगर हम AMD लें या ABD दें, ABM आ गया, BMC आ गया, ये दो ट्रायंगल्स हैं जहां मुझे लग रहा है कि पॉसिबल चॉइस हो सकती है. अब गाइस यहां पर देखो, अगर मैं AMB चेक करता हूं, इफ वी कंसीडर AMB, सो AMB में अगर ये ट्रांसवर्सल है तो बेसिकली इसको आगे जाके AB को मीट भी करना होता. DXY अगर ट्रांसवर्सल है तो AB और इसको मीट करना होता, बट वो पॉइंट तो दिया ही नहीं हुआ कहीं. इसका मतलब दिस इज वेरी अनलाइकली, बिकॉज दिस अगर है भी है तो दिस वुड नॉट बी द फर्स्ट चॉइस आई वुड बी मेकिंग, बिकॉज अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अगर मैं ये ट्रांसवर्सल लेता हूं सो AB को कहां पर मीट कर रहा है ट्रांसवर्सल, वो तो आगे जाके मीट करेगा ना, वो तो दिया ही नहीं हुआ, तो मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. तो अगर कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है तो दिस वुड बी माय सेकंड चॉइस. ऐसा नहीं हुआ है कि मैं इसको नजरअंदाज कर रहा हूं, बट दिस वुड बी अल्टीमेटली माय सेकंड चॉइस, पहला चॉइस तो नहीं है. लेट अस लुक एट दिस ट्रायंगल BMC. ट्रायंगल BMC, इस ट्रायंगल को देखते हैं. सो लेट मी मार्क दिस ट्रायंगल ABMC. इसमें देखते हैं कि कैन आई फाइंड द रेशियोज. सो अगेन गाइस क्या दिया, BY अपॉन YC दिया, तो यहीं से शुरू करते हैं. सो अगेन मैं B से शुरू करता हूं. सो BY अपॉन CY इनटू, अब यहां पे C हो गया, CX अपॉन MX
एंड यहां से m से शुरू हुआ md अपॉन bd, md अपॉन bd। अगर ये रेशियो मैं प्रूफ कर देता हूं 1 है, आई एम डन। तो बाय कन्वर्स ऑफ Menelaus वी प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। लेट अस फिल द वैल्यूज। सो by अपॉन cy, ये तो 3 है बॉस। cx अपॉन mx, ये रेशियो अभी तक नहीं पता, बट हमें ये पता है दैट ac अपॉन mx इज 3। सो ac कितना होगा? अगर मैं इसको a बोलता हूं, इस पूरे को भी a बोलता हूं, तो ac इज गोइंग टू बी 2a। सो 2a अपॉन mx इज इक्वल टू 3। तो यहां से mx कितना आ गया? 2a by 3। सो आई एम ट्राइंग टू फिल इन दीज वैल्यूज। mx आ गया 2a by 3 एंड cx कितना आ गया? cx, तो cx कितना आ गया? cx इज गोइंग टू बी mc माइनस mx, mc माइनस mx, एंड mc इज a minus 2a by 3 and this is a by 3. तो cx is going to be a by 3, मैं यहां पे अलग से लिख ही लेता हूं। So this is basically a by 3 and mx is going to be 2a by 3, 2a by 3. So a by 3, 2a by 3. तो cx upon mx अगर हम ध्यान से देखें, cx upon mx, तो a by 3 upon 2a by 3 is 1 by 2, is 1 by 2. अच्छा, md upon bd, md अपॉन bd, सो md हमने ऑलरेडी 2b लिखा हुआ है, bd क्या होगा? 2b प्लस b विच इज 3b, b से b कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1. सो सिंस दिस रेशियो इज कमिंग टू बी 1 बाय कन्वर्स ऑफ Menelaus theorem, we have proved that the points d, x and y will be collinear. The points d, x and y are going to be collinear by converse of this. तो again हमने Menelaus पढ़ लिया, Menelaus का एप्लीकेशन पढ़ लिया, एंड कन्वर्स भी हमने देख लिया किस तरीके से. अगेन बार बार एक ही चीज पॉइंट आउट हो रही है, वी नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रायंगल एंड द करेक्ट ट्रांसवर्सल. तो यहां पे ट्रांसवर्सल तो आइडेंटिफाई हो गई थी बिकॉज पॉइंट्स कोलिनियर है, तो ट्रांसवर्सल उसको ज्वाइन करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल है. बट ट्रायंगल कौन सा होगा? देवर टू ऑप्शंस, एक को हमने खारिज कर दिया और एक से कर लिया. अगर इससे भी वर्क ना करता तो मैं इस पे जाता, फिर तो इस पे जाता, बट उसी से वर्क हो गया. आई एम डन. आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग ऑन to the next question, and this is an amazing question guys from one of the most prestigious mathematics Olympiad competition, Singapore Maths Olympiad. ये question क्या बोल रहा है? M and N are the points on the sides AB and AC of the triangles. So let us try to draw this. So A, B, C. A, B, C are the is the triangle. M और N points हैं such that BM upon MA, BM upon MA. So M मान लेते हैं कहीं यहाँ पर है एंड एन कहीं यहां पर है, या एन यहां पर बोल देते हैं. सो बी एम अपॉन एम ए ओके प्लस सी एन अपॉन एन ए इज इक्वल टू 1. बी एम अपॉन एम एन एम ए, this upon this plus this upon this is equal to 1. so अगर ये this upon this plus this upon this is 1, so clearly बहुत obviously बात है कि bm का वैल्यू ma से छोटा होने वाला है एंड cn का वैल्यू भी na से छोटा होने वाला है. बहुत obviously बात है ना, अगर कोई बड़ा है तो obviously वो रेशियो 1 हो जाएगी, तो 1 हो ही नहीं पाएगा. so ये वाला पोर्शन इससे छोटा होगा, ये वाला पोर्शन इससे छोटा होगा. show that mn passes through the centroid. centroid is मान लेते हैं कि यहां पर है, इसको g बोल देते हैं. Show that Mn passes through the centroid of the triangle. In other words, कहने से इसको इस तरह से और देख सकते हैं that M, G, N are collinear. तो इसको इस तरह से देखने के बजाय कि Mn passes through या G passes through Mn, that Mn passes through the centroid और G lies on Mn, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं that M, G, N are collinear. अब MGN अगर मुझे कोलिनियर प्रूफ करना है, सो अगेन आई नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रांसवर्सल. सो ट्रांसवर्सल इज ऑफ कोर्स ये. अब मुझे ट्रायंगल भी देखना है. अब ट्रायंगल कैसे देखेंगे? अब ट्रायंगल के लिए गाइस, ट्रायंगल अगर G मुझे इन्वॉल्व करना है तो मुझे को BG या फिर CG को ड्रॉ भी करना पड़ेगा. BG या फिर CG को ड्रॉ करना पड़ेगा. और मुझे पता है कि यहां पर अगर G से पॉइंट होता है, लेट्स से दिस पॉइंट इज D, हम ड्रॉ करते हैं. सो क्या करते हैं? उल्टा चलते हैं. सिंस मुझे प्रूव करना है कि ये ट्रांसवर्सल है,
अगर मैं प्रूव कर दूं जी इज अ पॉइंट सच दैट बीजी अपॉन जीडी 2:1 है या बीजी अपॉन बीडी 2:3 है, सो आई एम डन। ठीक है, सो यहां पर हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ assuming G to be centroid, हम बाद में प्रूव करते हैं कि G is a centroid. So again, let D be the midpoint of AC. D AC का midpoint मान लेते हैं. Let D is the midpoint of AC. D is the midpoint of AC. ठीक है, so of course BD जो है वो median है. BD is the median. BD is the median. BD is going to be the median. So this is given. अगर मैं अब यहां पर मेनरॉस लगाता हूं, अल्टीमेटली मुझे पता है कि दिस इज गोइंग टू बी द ट्रांसवर्सल, सो MGN इज गोइंग टू बी द ट्रांसवर्सल लाइन। तो मैं यहां पर किस तरीके से मेनरॉस लगा सकता हूं, व्हाट ट्रायंगल शुड आई सीक। मैं यहां पे जो ट्रायंगल है वो कौन सा सीक कर सकता हूं, दिस इज व्हाट आई नीड टू आइडेंटिफाई, ठीक है। सो यहां पे व्हाट ट्रायंगल कैन आई सीक, तो यहां पे व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, अगर मेरे को ये ट्रांसवर्सल प्रूव करना है, व्हाट ट्रायंगल कैन आई सीक, वन इज BCD, ट्रायंगल BCD सीक कर लो जिसमें ये ट्रांसवर्सल है। द अदर पॉसिबिलिटी इज ट्रायंगल ABD सीक कर लो जिसके अंदर ABD में NGN ट्रांसवर्सल है। एंड अगर मैं किसी तरीके से प्रूव कर दूं, मुझे क्या प्रूव करना था, रेशो, किसी तरीके से मुझे प्रूव करना है कि BG अपॉन GD ये 2:1 प्रूव कर दो, या BG अपॉन BD 2:3 प्रूव कर दो, या GD अपॉन BD 1:3 प्रूव कर दो। तो दैट मीन्स ऑफ कोर्स कि अगर ये मिड पॉइंट है तो एंड G इज अ पॉइंट सच दैट दिस इज टू दिस 2:1 है, तो D हैज टू बी द सेंट्रोइड, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो ऑफ कोर्स ये तीनों कोलिनर अपने आप हो गए। अब मुझे देखना है कि इन दोनों में से किस ट्रायंगल में BG अपॉन GD आएगा। सो इफ वी कंसीडर BCD, अगर मैं BCD देखता हूं, BCD में ये ट्रांसवर्सल है, BCD में, तो अगर BCD में ये ट्रांसवर्सल, तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे MN और BC को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि अभी है नहीं। हो सकता है कि करना पड़े मुझे आंसर निकालने के लिए, बट अगेन दैट वुड बी माय सेकंड प्रेफरेंस, तो अभी मैं इसको छोड़ दूंगा, बिकॉज अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये BC को अभी मीट तो कहीं कर ही नहीं रही। सो आई विल थिंक ऑफ दिस ट्रायंगल, तो मैं स्टार्टिंग में ही इसी ट्रायंगल से ट्राई करूंगा, नहीं इससे बात बनेगी तो दूसरे ट्रायंगल पर जाएंगे। सो आई विल ट्राई विद दिस ट्रायंगल, सो लेट अस ट्राई विद दिस ट्रायंगल। अब यहां पर क्या गाइस, यहां पर लेट अस ट्राई तो पुट द रेशो, सो AM अपॉन MB, AM अपॉन BM, AM अपॉन BM इंटू B से शुरू हुआ, BG अपॉन DG, BG अपॉन DG इंटू, अब यहां पर D से शुरू होगा, DN अपॉन AN is equal to 1, because this is the triangle। एंड यहां पे अभी G मैंने प्रूव नहीं किया कि G is the centroid, मैं तो बाद में प्रूव करूंगा कि G जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट G is the point of intersection of BD and MN। अभी मैंने ये लिया, G is the point of intersection of BD and MN, ठीक है, एंड D where D is the midpoint of AC। ठीक है, तो अभी G क्या है, G is not the centroid, अभी G is the point of intersection of, यहां लिख लेते हैं, सो G, इसके बाद G is nothing but point of intersection of BD and MN। Now let us try to find BG अपॉन DG फाइंड करने की कोशिश करते हैं। BG अपॉन GG, अगर मेरे को पता है कि अगर ये रेशियो 2:1 आ गया, आई एम डन, तो ये प्रूव हो गया G is nothing but the centroid एंड MGN तो ऑब्वियसली ट्रांसवर्सल एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। सो BG अपॉन DG क्या होगा, ये सब रेशियो उधर ले जाओ, सो ये होगा BM अपॉन AM इंटू AN अपॉन AD। अच्छा, BM अपॉन AM इज 1 माइनस CN अपॉन AN इंटू AN अपॉन AD। दिस इज AN माइनस CN अपॉन AN माइनस CN अपॉन AN इंटू AN अपॉन AD। AN से AN कैंसिल हो गया। अच्छा, AN माइनस CN देखो क्या होगा, AN माइनस CN, सो AN माइनस CN को हम लिख सकते हैं क्या, बेसिकली अगर हम AN की बात करें, AN इज AC माइनस CN,
AN is, इस यहां पर देखो AN minus CN, so AN is AC minus CN upon AD, अच्छा AC को मैं 2 टाइम्स CD बोल सकता हूं, 2 टाइम्स CD, अच्छा यहां पर क्या है AN अपॉन AD, आई थिंक यहां पर गड़बड़ हुई है, तो AM अपॉन BN, यहां पर ट्रांसवर्सल क्या था, ट्रांसवर्सल वॉज MGN वॉज द ट्रांसवर्सल, सो यहां पे ये गलत हो गया ना, सो DN अपॉन AN आएगा यहां, यस, यहां पर DN अपॉन AN आएगा, DN अपॉन AN, सो यहां पे AD की जगह DN आएगा, AD की जगह DN आएगा, AD की जगह DN, AD की जगह DN, AD की जगह DN, यहां पे मार्क करते हैं, सो AD की जगह DN, AD की जगह DN, AD की जगह DN एंड AD की जगह DN, अब सही है। सो AC को कैन आई राइट AC एज, AC is 2 times CD, 2 times CD minus 2 times CN, minus 2 times CN upon DN, और CD minus CN देखो, CD minus CN is DN, तो CD minus CN is DN, so 2 times DN upon DN, DN से DN cancel हो गया, so this is giving us 2, so हमने प्रूफ कर दिया that BG upon GD is 2, D was the midpoint of AC, मैंने BD को ज्वाइन किया और G एक ऐसा पॉइंट है BD के ऊपर such that BG upon GD is 2:1, so that means G is nothing but the centroid and centroid clearly lies on the line MN and we are done with the proof. So again कभी कभी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, कभी गलतियां भी होती हैं, जैसे मैंने की है गलती यहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया था यहाँ पे, तभी मैंने बोला है कि यहाँ पे वर्टेक्स इसी हिसाब से लिखा करो A B B D D A, सो अगर मुझे पता है कि ट्रायंगल ABD है, सो ABBD DA चल रहा है एंड यहां पर ट्रांसवर्सल MMGGNN इज द ट्रांसवर्सल, MGN इज द ट्रांसवर्सल, तो अगेन इस तरीके से, तो यहां पे अगर इस तरीके से सोचोगे तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं, बट फिर भी हमने गलती कर दी थी, बट इस तरह की गलती तुमने नहीं करनी है एग्जाम के अंदर। सो अगेन वी प्रूव दैट G lies on MN and we are done. I hope this is clear to everyone. Yes, superb. And guys, this is my Telegram ID, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ये कैंप है, कैंप के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कैंप, जिसमें इन मोर लेक्चर्स एंड न्यू पैटर्न टेस्ट है, सो दिस इज द गूगल फॉर्म दैट यू नीड टू फिल इन ऑल द डिटेल्स करेक्टली एंड विल एनरोल यू इनटू दिस कैंप, एंड दिस इज द एम जिसके लिए ये सारी की सारी मेहनत की जा रही है। होपफुली यू एंजॉयड, होपफुली ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने लॉज, इसका एप्लीकेशन तुम्हारे दिमाग में पड़ गया है, एंड इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे यू विल बी एबल टू डू देम करेक्टली विदाउट एनी मिस्टेक्स। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लाइक